बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, आज की नशिस्त में नवाक़िज़ सौम यानी वो बातें जिनसे रोज़ा टूट जाता है बयान की जाएंगी। उसूल याद रखें, रोज़ा उस वक़्त टूटता है जब तीन शर्तें पाई जाएं। पहली शर्त यह है कि कोई भी चीज़, दवा या ग़िज़ा जिस्म में दाखिल की जाए। नंबर दो, कुदरती सुराखों के ज़रिए कोई भी चीज़, ग़िज़ा या दवा जिस्म में दाखिल की जाए। कुदरती सुराख इंसानी जिस्म में 5 हैं। नंबर 1 हलक, नंबर 2 कान, नंबर 3 नाक, नंबर 4 औरत के पेशाब की जगह, नंबर 5 मर्द और औरत की पाखाने की जगह। ये 5 कुदरती सुराख हैं, मखारिम असलियाँ हैं, मनफज़ असलियाँ हैं। इनके ज़रिए जब कोई भी चीज़, दवा या ग़िज़ा जिस्म में दाखिल की जाए। नंबर 3 उसका असर जोफ़े दिमाग तक पहुँच जाए, जोफ़े मैदा तक पहुँच जाए, तो ऐसी सूरत में रोज़ा टूट जाता है। आसान वजाहत यह है कि अगर किसी ने हलक के ज़रिए कोई चीज़, दवा या ग़िज़ा दाखिल की तो रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह नाक के ज़रिए कोई भी चीज़, दवा या ग़िज़ा दाखिल की तो रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह कानों के ज़रिए कोई भी चीज़, दवा या ग़िज़ा जिस्म में दाखिल की तो रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह पाखाने की जगह से कोई भी चीज़ दाखिल हुई तो रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह औरत की पेशाब की जगह से अगर कोई चीज़ दाखिल हुई तो रोज़ा टूट जाएगा। वाज़े रहे, अगर किसी ने अपनी आँखों में सुरमा लगाया है या कतरे डाले हैं, दवाई डाली है, तो ऐसी सूरत में रोज़ा नहीं टूटेगा, क्योंकि यहाँ वो शर्त नहीं पाई जा रही कि कुदरती सुराखों से चीज़ दाखिल हो। यहाँ आँखें ये कुदरती सुराख में दाखिल नहीं है। इसी तरह अगर किसी शख्स को उल्टी आई, उल्टी की फुक़हा ने 12 सूरतें लिखी हैं। 2 सूरतों में रोज़ा टूटता है। पहली सूरत यह है कि बंदा अपने इख्तियार से जानबूझकर उल्टी करे, तो अगर उल्टी आएगी तो रोज़ा टूट जाएगा। दूसरी सूरत यह है कि उल्टी बेख्तियार आई, लेकिन फिर वो अपने इख्तियार से दोबारा उस उल्टी को अंदर ले गया, हलक से नीचे उतार लिया, तो ऐसी सूरत में भी उल्टी की वजह से रोज़ा टूट जाएगा। आम तौर पे जी के ख़राब होने की वजह से अगर उल्टी आ जाए या मैदा के डिस्टर्ब होने की वजह से उल्टी आ जाए और वो बंदा उल्टी बाहर फेंक दे तो रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरह रोज़े की हालत में बंदा सोया और उसे एहतलाम हुआ तो एहतलाम की वजह से रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, अगर किसी ने शहवत के साथ खुद से इंजाल किया, मुश्ज़नी की, या कोई ऐसी सूरत इख्तियार की कि खुद से उसने कोई भी चीज़ जिस्म से खारिज की मनी की सूरत में, तो रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह याद रहे कि अगर कोई शख्स रोज़े की हालत में इंजेक्शन लगवाता है, ड्रिप लगवाता है, इंसुलिन लगवाता है, तो ऐसी सूरत में रोज़ा नहीं टूटता। इंजेक्शन से रोज़ा नहीं टूटता, ड्रिप से रोज़ा नहीं टूटता, इंसुलिन से रोज़ा नहीं टूटता, क्योंकि इंजेक्शन मसाम में लगता है, गोश्त में लगता है, कुदरती सुराखों में नहीं लगता। तो कुदरती सुराखों के अलावा अगर ड्रिप लगाई जा रही, इंजेक्शन लगाया जा रहा है, तो शर्त नहीं पाई जा रही, लिहाजा ड्रिप और इंजेक्शन से भी रोज़ा नहीं टूटेगा, अगरचे वो जो ड्रिप हैं या इंजेक्शन हैं ताकत ही के क्यों ना हो, क्योंकि उसूल नहीं पाया जा रहा, शर्त नहीं पाई जा रही कुदरती सुराख वाली, लिहाजा इंजेक्शन की वजह से, ड्रिप की वजह से रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरह इंसुलिन की वजह से रोज़ा नहीं टूटेगा। हाँ, इनहेलर के ज़रिए जो दवाई ली जाती है उससे रोज़ा टूट जाता है। अल्लाह ताला सही समझने की और अमल की तौफीक नसीब फरमाए। इसी तरह औरत को अगर माहवारी आ जाए तो माहवारी की वजह से भी रोज़ा टूट जाता है। जो कहा गया, सुना गया, अल्लाह ताला इस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।